Welcome to Blooming Rose Academy. Hello students. Let's start our class third subject हिंदी सेकंड, जिसमें आज हमारा लेक्चर 8 है और लेक्चर 7 में हमने चैप्टर 3 शब्द और वाक्य रचना को रीड और एक्सप्लेन किया था। आज हम उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका हमें उत्तर लिखना है। ये हमारा कॉपी वर्क है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसे कैसे लिखना है कॉपी में। सबसे पहले हम पाठ 3 लिखेंगे, उसके बाद पाठ का नाम लिखेंगे शब्द और वाक्य रचना। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो क प्रश्न है हमारा, शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है दो या दो से अधिक वर्णों अथवा वर्णों एवं मात्राओं का सही क्रम में मेल जिसका एक सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। ख प्रश्न, वाक्य कैसे बनते हैं? उत्तर है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ग प्रश्न, उद्देश्य और विधेय किन्हें कहते हैं? तो हम एक साइड उद्देश्य लिखेंगे और दूसरी साइड विधेय लिखेंगे और बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उद्देश्य बताएंगे क्या है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। अब विधेय के बारे में देखते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय कहलाता है। घ प्रश्न, वाक्य के कितने अंग हैं? उत्तर है वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। ये हमारा बुक वर्क है। उचित शब्दों से खाली स्थान भरो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे सही शब्दों को सही स्थान पर भरना है। क है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से डैश बनता है। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनता है? तो वाक्य बनता है। तो हम वाक्य लिख लेंगे। ख, वाक्य के डैश अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। ग, विधेय में डैश और डैश का विस्तार आता है। तो कर्म और क्रिया का। विधेय में कर्म और क्रिया का विस्तार आता है। घ, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। नीचे दिए वाक्यों के शब्द क्रम में नहीं दिए गए हैं, क्रम ठीक करके सार्थक वाक्य बनाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाक्य दिया हुआ है जिसमें शब्दों का क्रम ठीक नहीं है। हमें शब्दों का क्रम ठीक करके लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। क, मोनिका खाई ने जलेबी। यहाँ होगा मोनिका ने जलेबी खाई। ख, हिंदी दिवस है होता को 14 सितंबर। तो यहाँ होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं घ दिया हुआ है जबकि यहाँ पे ग होना चाहिए। तो इसे हम पहले सही कर लेंगे। क, ख, ग और उसके बाद ख। ग है घोड़ा था महाराणा प्रताप चेतक का। तो यहाँ होगा चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था।
घ है विद्यालय मेरा निकट के बाजार है, तो यहाँ होगा मेरा विद्यालय बाजार के निकट है। अब चौथे प्रश्न पे आते हैं। वर्णों का क्रम बदलकर सार्थक शब्द बनाओ। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं वर्णों का जिसमें क्रम सही नहीं है, इसमें यहाँ पे हमें वर्णों का क्रम सही करके लिखना है। तो पहला देखिए मडरू, ये होगा डमरू। दूसरा है अमदरू, यहाँ होगा अमरुद। तीसरा है कीडल, यहाँ पे होगा लड़की। चौथा है ड़ापक, यहाँ होगा कपड़ा। पांचवा है लीथा, यहाँ होगा थाली। छठवा है ताकीब, यहाँ होगा किताब। सातवां है लची, यहाँ होगा चील। आठवां है हाजज, यहाँ होगा जहाज। अब पेज नंबर 19 पे आते हैं। पांचवा, नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को अलग करो। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं जिसमें से हमें उद्देश्य को यहाँ लिखना है और विधेय को विधेय के नीचे लिखना है। तो क है राम साइकिल से बाजार जा रहा है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पे राम के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे उद्देश्य राम है। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो विधेय हमारा साइकिल से बाजार जा रहा है, तो विधेय में हम लिख लेंगे ख है दृश्य कक्षा कार्य कर रही है। दृश्य उद्देश्य है, सॉरी यहाँ पे दृश्य होगा, गलती से हमने राम लिख दिया। हाँ, दृश्य हमारा उद्देश्य हो गया और कक्षा कार्य कर रही है विधेय। ग माधवी पाठशाला जाती है। माधवी उद्देश्य है, माधवी और पाठशाला जाती है विधेय है। घ दीपाली शतरंज खेल रही है। दीपाली उद्देश्य है, और शतरंज खेल रही है विधेय है। अब आते हैं छठवें प्रश्न पे। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य बनाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र दिया हुआ है जिसको हमें देख के उससे वाक्य बनाना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो लिख देंगे हम बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। कुत्ता दौड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों बच्चे बातें कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स का भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वैष्णवी और
वैभव बातें कर रहे हैं। अब फिर इसमें हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है। और यहाँ पे दो बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रजत और रानी झूला झूल रहे हैं। अब ऐसे ही आप भी अपना बुक और कॉपी वर्क कंप्लीट करिएगा। आज की क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू।